जिन लोगों का भी प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अर्जेंट में जवाब चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सर मेरा जमीन का जो है मोटेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्री हो गया 22 साल पहले, अभी उसमें कुछ जो है वो गड़बड़ी है, तो सुधार के लिए क्या जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल में हो जाएगा। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ। जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है ना और रजिस्ट्री हो गया है ना 22 साल पहले, अभी तो उसमें देखिए सीओ के पास हो जाएगा। देखिए मोटेशन जो है ना वो सीओ के पास हो जाता है। आप थोड़ा सा उसमें जो है उनसे मिलिए, समस्या को समझिए क्या समस्या है, ठीक है, तब ऊपरी जो है आप ऊपर लेवल पे जाइए। पहले जो है ब्लॉक स्तर पे ही सारा काम। देखिए कुछ भी हो, कहीं भी आप जाइए, मोटेशन कायम करने का पावर सीओ को है। कोर्ट जाइए और जहां से भी आप, वहां से आपको पावर मिल सकता है सीओ को, लेकिन कायम करने का जो है मोटेशन, जो मोटेशन होगा वो सीओ के द्वारा ही होता है। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं दिनेश सिंह जी पूछ रहे हैं कि हमारे परदादा 3 ब्रदर थे, हमारे यहाँ सारा जमीन जो है पूरा बाबा जी के बारे जो है बाटे हैं के नाम से है और ये 3 लोग के नाम से है। हम तीनों लोग का बंटवारा जो है वो है मौखिक है और हमारे बाबा अकेले थे, उनके 4 बेटे यानी मेरे फादर जो है ना 4 भाई हैं, मतलब इनके पिताजी जो हैं वो 4 भाई हैं। उनमें से 2 ब्रदर का डेथ हो गया है, ठीक है, डेथ हो गया है और मैं अपने बाप का अकेला बेटा हूँ, ठीक है। हमारी जो है पूरा फैमिली ज्वाइंट है, लेकिन कुछ जमीन हमारे 2 चाचा ने बेची है, ठीक है। काफी दिनों से रसीद भी नहीं काटा हूँ। जमीन का पेपर एक चाचा के पास है लेकिन वो नहीं देता, हम क्या करें। और हमारे 2 चाचा ने जो जमीन बेची है उसका क्या होगा, यानी हमारा हिस्सा उसमें से मिलेगा या नहीं, ठीक है। जमीन जो है सबके लिए, देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है दिनेश जी, हम आपको बताते हैं। उनको बेचने का पावर हुआ कैसे, उस बात को समझिए। आपकी जो रसीद कटती होगी वो आपके जो खतियान जिनमें जिनका नाम होगा ना उसी के नाम से कट रहा होगा, ठीक है, या हो सकता है उनके पिताजी के नाम से जमाबंदी का होगा, ठीक है। आपके जो चाचा ने बेची ना, तो आपके जो यानी जो आपका अब है फादर का अलग जमाबंदी नहीं कायम होगा, आपके पिताजी का अलग जमाबंदी कायम नहीं होगा। अगर सबका जमाबंदी जो है ना अलग अलग कायम हो जाता, मतलब बंटवारा सिर्फ मौखिक, हम आपको क्या बोलते हैं, आज सबका बैंक अकाउंट दिनेश जी अलग है, हर का अलग है, सब कुछ अलग है, तो ये कागजी लोग क्यों नहीं करते हैं, उस चीजों को नहीं समझते हैं। मतलब सिर्फ बांट लिए और सब पूर्वज के नाम से जो है रहने देते हैं, उसी का तो ये नतीजा हो जाता है ना। देखिए हिस्सा तो आपको मिलेगा ही ना, हिस्सा तो मिलना ही है, हिस्सा तो आपको 100% मिलेगा, लेकिन उसको बेचने का अधिकार जो है वो इसीलिए हो गया कि उसका जमाबंदी अलग नहीं था। सबसे पहले आप क्या कीजिए, DCLR के पास जो है ना बंटवारा केस मार दीजिए, ठीक है, तो आपको देखिए तुरंत सब कुछ मिल जाएगा। और सबको नोटिस कीजिए जो उस जमीन से, जिसके नाम से रसीद कट रहा है और जो उस जमीन को जो आदमी यूज कर रहा है, ये बहुत शॉर्ट टर्म केस होता है, आपका मैक्सिमम 6 मंथ में सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा इस चीज में, ठीक है। आप वहां से जो है आप DCLR के पास से नोटिस करवा दीजिए और आसानी से जो है आप बंटवारा का केस होगा और आसानी से वो सारा चीज जो है आपका आपस में जमाबंदी भी कायम होगा और सबको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो डिग्री आपकी हो जाएगी। अगर जवाब नहीं देगा तो देना तो पड़ेगा ही ना। अगला सवाल देखते हैं। ये है अपना केवाला को जो है वो ऑनलाइन जो है कहाँ ऑनलाइन करवाए। देखिए आप जो है ना अपना केवाला को जो है, आपका जो केवाला है उसको लेके जहाँ भी इंटरनेट रिलेटेड काम होता होगा वहाँ जाके पूछिए कि मेरा केवाला का जो है मोटेशन कराना है, ऑनलाइन मोटेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ से आप केवाला का वो अप्लाई करवा लीजिए और आपको एक प्रिंट आउट देगा और केवाला का फोटो स्टेट भी करवा लीजिए और प्रिंट आउट उस पर लगा लीजिए, ठीक है। फिर आपके मोबाइल पे जो है कुछ दिन आप वेट करेंगे तो आपको मैसेज आएगा और तब आप जाके उसको लेके सीओ के पास मिलिए। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं आदित्य राजी, गैरमजरुआ जमीन का रसीद 1904 के सर्वे से ही कट रहा है, हमारे खतियान में
में भी है और फिर भी सीओ उसको दोबारा जो है दूसरे को बंदोबस्त कर दिया है, उसका क्या होगा? जमीन का रसीद 1904 का है और कट रहा है और हमारे खतियान में भी वो नंबर है। नया खतियान में अगर आपका देखिए आदित्य जी है, तब इस जो है ना, अगर सीओ साहब दूसरे को बंदोबस्त कर दिए तो इसका मतलब दूसरे का कब्जा है क्या? अगर कब्जा है तो फिर वो एक आधार बना के कर सकते हैं, ठीक है। अगर और इसने पुनः है ना, इन्हीं का क्वेश्चन है कि सर हमारे परदादा जी जमींदार थे और उस समय जो है गैर मजरूआ मालिक जमीन है जो कि मेरे खतियान में भी है और कुछ का रसीद कट रहा, कुछ का रसीद नहीं, जिनका नहीं कट रहा उसका खतियान से फिर कट सकता है। देखिए बिल्कुल कट सकता है, लेकिन काम ये सीओ को ही रहता है करने का, ठीक है। अगर वो जमीन जो आपके दूसरे के अगर माने तो आप कंटिन्यू कटाते नहीं रहे, छोड़ दिए बीच में, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। आप कंटिन्यू खतियान के हिसाब से शुरू से कटाते रहते तो किसी को पावर नहीं था फिर उसको छेड़छाड़ करना, ठीक है। लेकिन अगर छोड़ दिए होंगे तभी ये दूसरे को बंदोबस्त कर दिया होगा, या उसका आधार होगा कि जिसको बंदोबस्त किया होगा उसके दखल कब्ज में होगा, नहीं तो सीओ। नहीं तो आप ऊपरी में जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं आप डीसीएलआर के पास कि सीओ साहब के द्वारा जो ऐसे ऐसे किया गया, ठीक है। लेकिन आप जो है फिर भी अगर उसके दखल कब्ज में होगा तभी सीओ साहब ऐसा किए होंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ऐसा। जिनके नाम से बंदोबस्त है उन्हीं के नाम से वो बंदोबस्त रहना चाहिए। ये कुमार संतोष जी पूछ रहे हैं, सर जी मेरे दादाजी के नाम से बंदोबस्त जमीन है जिसका रसीद कट रहा है, मगर उसका बंदोबस्त का कागज सीओ के पास है और हमारे पास नहीं मिल रहा है, तो मांगिए नकल संतोष जी, अगर उनके पास है तो ठीक है। और बंदोबस्त का जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो हक है। आप जो है सीओ के पास कागज है, लेकिन आप रजिस्टर देखिए कर्मचारी के पास जो है ना आपका रसीद कटा हुआ, वहां से रिकॉर्ड निकाल के आप चाहें तो फिर उसको अप टू डेट करा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। उमेश यादव जी पूछ रहे हैं, सर मेरे बाबा के नाम से है, उसका क्या है जो है ना पटीदार का जो है वो भतीजा को अंश दिया है तो कैसे होगा? उमेश यादव जी आपने ये पटीदार के है ना भतीजा का जो अंश दे दिया है तो क्या होगा? ठीक है, हम ये समझ रहे कि आपके बाबा के नाम से जमीन है और अंश दे दिया है, तो आप बाबा से अगर रिलेटेड है तब तो ठीक है, नहीं है तो अंश देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई चीज लिखित अगर दे दिया जाता है तो फिर अधिकार बन जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे, नमस्कार सर जी, मेरा जमीन में प्रॉब्लम है ना, सिकमी जमीन को कैसे अपने नाम पे लें और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेरे दादाजी के नाम से सिकमी है, अब दादाजी नहीं रहे, पापा उस जमीन पे खेती कर रहे हैं। सर क्या वो जमीन मेरे पापा के नाम से अपना सकते हैं? हाँ, सीओ के द्वारा जो है ना आप उसका जमाबंदी कायम कीजिए और रसीद कटाइए, सीओ को आवेदन कीजिए और सारा पेपर दिखाइए। अगर वो ऐसा हो जाता है आपके द्वारा, ठीक है, तो बेस्ट है, फिर आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, आपके नाम से पिताजी के नाम से खतियान बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर 1900 जो है ना 54 के जो सर्वे में बिना जो है केवाला जमीन कट गया है ना, बिना है ना केवाला जमीन कट गया, उसमें मेरा मकान बना हुआ है और 2021 के सर्वे में कैसे होगा? देखिए 1954 का जो सर्वे था उसमें बिना केवाला जो है ना वो जमीन जो है कट गया, ठीक है। आपका देखिए जमीन कट गया और किस आधार पे कटा ना, आधार होना चाहिए कटने का, वैसा नहीं है। 2021 का सर्वे जो होगा वो अभी जो वर्तमान में है उसी का आपने कुछ उसके लिए किया क्या नहीं किया, अगर नहीं किया तो आपको फिर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो अभी जो सर्वे होगा ना वो 2021 वाला, तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसी को अब उस पे जो मान लेते लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, तो अगर उसका जीत होता है तो उसमें उसका सुधार किया जाएगा। लेकिन जो वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति है, उसी को अभी लेके जो किया जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि भाई साहब मैंने 2019 में अपनी सारी जमीन का लगान रसीद कटवाया था, अब ऑनलाइन कटवाने के लिए चेक किया तो उसमें दिखा रहा है कि लगान 30 वर्षों से बाकी है। जितनी बार मैंने लगान रसीद कर्मचारी द्वारा कटवाया है वह सब मेरे पास है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा
कि बकाया इंटरनेट पे क्यों दिखा रहा है, सीईओ को जरूर दिखाइए। ठीक है, ये सब बिल्कुल। सीईओ के पास 2 रजिस्टर होता है, हम आपको बता देते हैं, है ना महादेव यादव जी, 2 रजिस्टर होता है। आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, और 2 रजिस्टर होता है, एक ऑफलाइन ऑनलाइन। इसमें देखिए ना पूरा ये सब मेंशन होगा। तो ऑनलाइन में ये रजिस्टर जो होता है ना ऑनलाइन वाला, ये ऑनलाइन वाला रजिस्टर ये उठा के हमेशा सीईओ के पास ले जाता है, इसको नहीं ले जाता, इसको ले जाता है। अब ये सीईओ को पावर है कि ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का, आपका सारा ऑनलाइन दिखा रहा है, इसका मतलब आपका ऑनलाइन सब कुछ सही है। आप देखें कि इसमें भी वो चढ़ाता है, सारा मेंशन करता है। अगर किसी ने ऑनलाइन रसीद भी काट लिया ना उसके अंचल कार्यालय से, तो वो भी उसको रिकॉर्ड में मेंशन करना पड़ता है। मतलब अभी यहाँ पे ऐसा कोई दुरुस्त, मतलब अभी आने वाला है, समय बदलने वाला है, नई टेक्नोलॉजी आने वाला है। आज पहले बैंक का भी रजिस्टर हुआ करता था, अब नहीं होता है। उसी तरीके से अब जमीन का रजिस्टर अभी है, कुछ दिन बाद आप उसको नहीं देखेंगे। तो आप ऑनलाइन रजिस्टर पे देखिए कि वहाँ पे भी वो लगान बकाया लिखा हुआ है क्या, इसका मतलब कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो है चर्चा फिर बाद में करेंगे, आप पहले ये जरूर पता लगा लें। अगला जो है ये जवाहरलाल प्रसाद जी पूछ रहे हैं। ठीक है, ये विनोद वी, गैरमजरूआ जमीन अपने नाम पे कराना है तो क्या करें। इसके लिए गैरमजरूआ जमीन अगर है तो सीईओ के, अगर आपके दखल कब्ज में तो सीईओ के पास आवेदन कीजिए और उसका बंदोबस्त कराने का कोशिश कीजिए। अगर आपके नाम से बंदोबस्त हो जाता है तो आपके नाम पे वो कागज बन जाएगा। तो यही तरीका होता कराने का। अगर आप लोगों का भी जमीन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।